ओम शांति। सुनते हैं 11 अगस्त के बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को बताए कि बच्चे, संसार में देखो क्या हो रहा है और आप बच्चों को कैसे रहना है कि आपस में एक दूसरे का बहुत रिगार्ड देना है। साथ ही साथ बाबा ने कहा कि देखो शिव बाबा कितना मीठा सैक्रिम है, तो हम बच्चों को भी बहुत मीठा रहना है। और बाबा जो श्रीमत दे रहे हैं वो श्रीमत के माध्यम से हमें अपने अंदर संस्कार भरने हैं। क्योंकि नई राजधानी स्थापना हो रही है तो राजधानी के नियम, कायदे, चाल चलन, व्यवहार सब कुछ अपने अंदर लाना है। क्योंकि वहाँ पे मना वज़ीर की राय लेने की दरकार नहीं है। जब बुद्धि कमज़ोर हो जाता है तब वज़ीर की दरकार होती है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को अभी से ये संस्कार भर रहे हैं। और बाबा कहे, बाबा ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हैं। झोली अर्थात बुद्धि रूपी झोली। तो इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं लाना, क्योंकि संशय हमारे बुद्धि में कचरा पैदा कर देता है। और बाकी फालतू प्रश्नों में नहीं जाना। एक शिव बाबा से ही सच्ची प्रीत रखनी है। साथ ही साथ बाबा ने कहा कि देखो, अपने आप को ठुकराना, हाँ, अगर हम किसी के व्यर्थ को कट भी करते हैं तो पहले उसे रिगार्ड दे के, डायरेक्ट नहीं। अगर डायरेक्ट हमने कट किया, माना हमने कहीं ना कहीं उन्हें सूक्ष्म से ही सही इंसल्ट किए कि डायरेक्ट उनकी बातों को रिजेक्ट कर दिया। साथ ही साथ में बाबा ने बताया कि देखो दुनिया में देखो लोगों के विचार कैसे हैं, आपस में कितना लड़ते झगड़ते हैं। ब्राह्मण आत्माएं अच्छे संस्कार भरकर उन्हें भी परिवर्तन कराए, क्योंकि हम बच्चों का यह मुख्य कर्तव्य है। हम सब गॉडली स्टूडेंट हैं, तो ईश्वर के बताए हुए नियम पर चलना और दूसरों को सुनाना। गृहस्थी तो देखो सभी है, लेकिन गृहस्थ में रहकर कमल फूल के समान रहो, माया के ऑपोजिशन में नहीं आओ। बाबा ने कहा अभी ये ज्ञान के माध्यम से हम सब की आत्मा रिफ्रेश हो रही है, तो वापस इस पुरानी दुनिया में जाकर उसे फिर से मैला नहीं करना है। और बाबा ने कहा कि देखो तुम्हें अभी पहचान मिली है कि हम सब आत्माएं कितने वैल्यूबल है, लेकिन अपनी वैल्यू का पता नहीं था। अब पता पड़ा है, तो अब हम आगे के जीवन के लिए अपने आप को सतर्क रखें। तो अब सुनते हैं बाबा की मुख्य वाणी। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा मीठे से मीठी सैक्रिम है, इसीलिए और सब बातों को छोड़ उस बाबा को याद करो तो मीठी सैक्रिम बन जाएंगे। मुरली का प्रश्न है, तुम बाबा द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? उत्तर है, भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के संस्कार। तुम यहाँ आए ही हो भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने। बाबा तुम्हें ऐसी श्रीमत दे देते हैं जो आधा कल तक कोई भी राय लेने की दरकार नहीं है। राय उन्हें लेना पड़ता है जिनकी बुद्धि कमज़ोर है। बाबा ने स्पष्ट कह दिया। मुरली का गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है। जितना हो सके बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करके पावन बनना है। बाकी प्रश्नों में नहीं जाना है। दूसरी पॉइंट है, एक बाबा को ही सच्चा प्रीत रखकर बाप समान मीठा सैक्रिम बनना है। आज का मीठा वरदान है, हर एक की राय को रिगार्ड देकर विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव।
बालक सो मालिक भव। इसका स्पष्टीकरण है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, आप हर एक की राय को रिगार्ड ज़रूर दो, क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना। इसीलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है तो पहले उसे रिगार्ड दे दो, सम्मान दे, हाँ मना उन्हें सम्मान देकर फिर शिक्षा दो। यह भी एक अच्छा तरीका है। जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। इसके लिए बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बनो। बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। स्लोगन है, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना यही सुहागन की निशानी है। आज बाबा ने निशानी बता दी, मस्तक पर सदा साथ का स्मृति का तिलक लगाना यही सुहागन की निशानी है। अच्छा, ओम शांति।